कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर मुक्ति धाम पहुंच गया है। और आपको बता दें कि शहीद कर्नल की अंतिम यात्रा में रायगढ़ के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। तो अब से कुछ ही देर में शहीद विप्लव त्रिपाठी का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। लोगों की भारी भीड़ वहां पर पहुंचना शुरू हो गई है। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर मुक्ति धाम पहुंच चुका है। तो रामलीला मैदान में अंतिम दर्शन के बाद एक रैली निकाली गई। तो घर में करीब 30 मिनट पार्थिव शरीर को रखने के बाद उन्हें रायगढ़ के रामलीला मैदान में लाया गया, जहां पर उनके और उनके परिवार के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया। इस मैदान में कहीं पर भी जगह नजर नहीं आ रही थी। भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। हर कोई एक बार अपने नायक कर्नल विप्लव त्रिपाठी के अंतिम दर्शन करना चाहता था और घर से लेकर रामलीला मैदान तक बड़ी संख्या में लोग वहां पर शामिल नजर आए। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घर से लेकर रामलीला मैदान तक लोगों की भारी संख्या वहां पर नजर आ रही थी। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के अंतिम दर्शन करना चाहते थे लोग और इसीलिए सैन्य सम्मान के साथ उनको विदाई देने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचना शुरू हुए। तो अंतिम दर्शन के बाद बड़ी रैली निकाली गई। पार्थिव शरीर इस वक्त मुक्तिधाम पहुंच गया है। ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सर्किट हाउस के मुक्तिधाम में ही अंतिम संस्कार कर्नल विप्लव त्रिपाठी का किया जाएगा अब से कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें जब लोग भारी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। चुन्नीलाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा अपडेट्स उनसे लेंगे। चुन्नीलाल, ये बेहद गमगीन माहौल है और गौरवशाली पल भी है कि किस तरीके से हमारे देश के जवान हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे देते हैं। इस वक्त फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? कितनी संख्या में लोग वहां पर अंतिम दर्शन के लिए विप्लव त्रिपाठी के पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह का जो है माहौल देखने को मिल रहा है वो साफ तौर पे जिस तरह से हम देख रहे हैं उस पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि पूरा एक शहर पूरा उमड़ पड़ा है इनके अंतिम दर्शन को लेकर और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से मिलनसार थे कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उसकी वजह से जो है लोगों का हुजूम देखने को मिला और उनके दोस्तों ने जिस तरह से बताया कि वो काफ़ी मिलनसार थे और अपनी प्राथमिक शिक्षा उन्होंने रायगढ़ से ही पूरी की थी और जिसके बाद जो है जबलपुर की सैनिक स्कूल में आगे की शिक्षा के लिए वे अपनी इच्छा जताए थे। जिसके बाद जो है लोगों को इसे लेकर जो है विश्वास नहीं हुआ क्योंकि इतने मिलनसार व्यक्तित्व के थे कि और ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो कभी सेना के क्षेत्र में जाने की उत्सुकता जता सकते थे। जैसे दोस्तों ने बताया कि सेना के प्रति उतना ज़्यादा उनके अंदर जो है रुझान नहीं था, लेकिन जो अचानक जब उनके अंदर सेना में जाने की जो बात सामने आई और जो इच्छा जाहिर की गई कि जबलपुर सैनिक स्कूल में जाने की, तो सबके सब जो है आश्चर्य में थे। उसके बाद उन्होंने जो है जबलपुर के सैनिक स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जो है उन्होंने सेना में ज्वाइनिंग की। 2001 में उनकी सेना में ज्वाइनिंग हुई, जिसके बाद अलग अलग जो है जगहों पे उनकी पोस्टिंग हुई और फिलहाल जो है असम के कुंगा में जो है उनकी पोस्टिंग की गई थी और जहां ये घटना को अंजाम दिया गया उग्रवादियों के द्वारा, जिसमें जो है वे शहीद हुए और उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे का भी जो है मौत हो गई। जी बिल्कुल, और ये बहुत दुख भरा क्षण है चुन्नीलाल, क्योंकि देखिए ना केवल विप्लव त्रिपाठी खुद उस संवेदनशील इलाके में मौजूद थे बल्कि उनकी पत्नी, उनका बेटा भी उनके साथ में था। उनके पूरे परिवार की जान इसमें चली गई है। अंतिम संस्कार अब से कितनी देर में किया जाएगा? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोग भारी संख्या में मौजूद हैं और अपने नायक के अंतिम दर्शन वो करना चाहते हैं। कितनी देर में होगा अंतिम संस्कार?
जी बिल्कुल, कुछ ही क्षणों के बाद जो है अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। चूँकि जो है जिस तरह से लोगों का पहुंचना जारी हुआ है, उसके बाद जो है लगातार लोग अब भी आ रहे हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, जिसे देखते हुए कुछ ही क्षणों में जो है अब अंतिम संस्कार की क्रिया भी पूरी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर जाएगी, लेकिन तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अंतिम संस्कार उनका शुरू हो गया है, लेकिन पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको ये अंतिम विदाई दी जाएगी। चुन्नीलाल, जो तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं इस वक्त कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या कोई आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? लेकिन उससे पहले देखिए बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का अंतिम संस्कार कर लिया गया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का अंतिम संस्कार हो चुका है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ सर्किट हाउस स्थित मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आतंकी हमले में आतंकियों ने कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिवार को निशाना बनाया था, जिसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके बच्चे की जान चली गई। और इस पूरे हमले में आपको बता दें कुल 7 लोगों की जान चली गई थी। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यही शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के अंतिम संस्कार की, अंतिम विदाई की तस्वीरें हैं। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ कर लिया गया है और इन तस्वीरों के जरिए देखिए भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है। अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे एक और सहयोगी शिवपाल भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। श्रीपाल, क्या जानकारी मिल रही है? अभी अंतिम संस्कार कर दिया गया है विप्लव त्रिपाठी का सैन्य सम्मान के साथ? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, रायगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां 3 शहीद होकर यहां शव को लाया गया है। अभी कुछ देर पहले ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है और काफी गमगीन माहौल में उनकी विदाई हुई है। जी, अभी कौन कौन वहां पर मौजूद हैं? उनके परिजन या कोई आला अधिकारी? आप तस्वीरों में क्या देख पा रहे हैं वहां पर? जी, अभी कुछ देर पहले ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण की गई है और सारे अधिकारी, एसडीएम और जो सेना के जवान थे वो अभी निकल चुके हैं। अभी यहाँ पे कुछ स्थानीय मौजूद हैं जो अंतिम संस्कार होने के बाद भी यहाँ रुके हुए हैं। जी, लेकिन फिलहाल आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? क्योंकि ये बेहद गमगीन माहौल हो जाता है। एक ऐसा संवेदनशील इलाका जहां पर कर्नल विप्लव त्रिपाठी मौजूद थे अपने पूरे परिवार के साथ और पूरे परिवार की ही जान चली गई और ये बेहद दुख का पल है। और इस खबर को जैसे ही हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वाकई बहुत दुख की स्थिति हम सब समझ सकते हैं कि इस वक्त के क्षण। लेकिन फिलहाल क्या परिजनों की स्थिति अभी फिलहाल कैसी है? जी, मैं परिजनों की बात करूं तो परिजन काफी शोककुल में है। उनका जो आंसू रुक नहीं रहे हैं और उनका जो परिजन है अभी काफी परेशान है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। जी, लेकिन क्योंकि देखिए इस पूरे हमले में उनकी पत्नी की भी जान चली गई, उनके बेटे की भी जान चली गई, उनके अंतिम संस्कार को लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है? जी, मैं आपको ये पूरी अपडेट बताता हूँ। अभी तक तीनों जो शहीद थे, उनके बेटे अबीर और विप्लव त्रिपाठी और अनुजा त्रिपाठी, तीनों की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और सारे अधिकारी और स्थानीय यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कुछ स्थानीय यहाँ मौजूद हैं जो उन्हें जानते हैं। जी, चुन्नीलाल का रुख करूंगी। चुन्नीलाल, फिलहाल आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, कितनी संख्या में लोगों की मौजूदगी है? कितने लोग वहां पर कर्नल विप्लव त्रिपाठी के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे? जी देखिए, जिस तरह से जो है उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, रायपुर आया, फिर वहाँ से रायगढ़ तक लेके जाया गया, जिसके बाद जो है लोगों का एक सैलाब जो है उमड़ा। क्योंकि ये क्षेत्र में जिस तरह से जो है खबरें जो पहुँची और घटना के बाद की जो स्थिति पहुँची, और चूँकि जो है उनके पिता जो है छत्तीसगढ़ में एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, जिसके बाद उनकी एक अलग ही पहचान है। जिसके बाद जो है ये खबर जब पहुँची उसके बाद लोगों
लोग जो जान पहचान के जो लोग थे, इसके साथ ही जो है रायगढ़ शहर के ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं जो उनको अच्छे से पहचानते भी नहीं थे, ऐसे लोग भी शामिल हुए। क्योंकि जिस तरह से जो है घर का माहौल हुआ, उसके बाद जो है शहर में दुकानें बंद हो गई और दुकानें बंद करके व्यापारी भी जो है अंतिम दर्शन करने को जुटे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा रायगढ़ शहर बंद रहा, जनप्रतिनिधि जुटे, इसके साथ ही जिला प्रशासन और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जी बिल्कुल चुन्नीलाल, जो एक वीडियो विप्लव त्रिपाठी के बेटे का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, हम सबने वो वीडियो देखा जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से एक फौजी का बेटा है और किस तरीके के जो हौसले बुलंद हैं उस बच्चे के, छोटे से बच्चे के, वो उस वीडियो के जरिए हमने देखा। लेकिन आपने वहां पर मौजूद उनके परिजनों से, ग्रामीणों से बात की हो तो किस तरीके का व्यक्तित्व था कर्नल विप्लव त्रिपाठी का? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है उनके परिजन और जो है उनके जो दोस्त थे, उनसे जो चर्चाएं निकल के सामने आई हैं, वो उनका साफ तौर पे कहना है कि विप्लव त्रिपाठी जो थे वो एकदम मिलनसार व्यक्तित्व के थे। और इसके साथ ही जो है बाय नेचर अगर बात की जाए तो लोगों की मदद को लेकर जो है हमेशा आगे रहते थे। इसके साथ ही जो है युवाओं के बीच जो है वो अपनी एक अलग पहचान बनाते थे और युवाओं को जो है आर्मी से जुड़े बातों और जो है आर्मी में जाने को लेकर जो प्रेरणाएं हैं वो अक्सर देते रहते थे। जी बिल्कुल, प्रेरणा देते रहते थे और प्रेरणा ना वो केवल अपने आसपास के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। श्रीपाल जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, किस तरीके से लोग याद कर रहे हैं आज कर्नल विप्लव त्रिपाठी को, उनके परिवार को, उनके बेटे को, जो छोटी सी उम्र में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनके हौसले कितने बुलंद है। वो वीडियो के जरिए अब सबके सामने आया, भगत सिंह की पोशाक में उनका रूप लेकर उन्होंने जिस तरीके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी, स्कूल के दौरान की किसी कॉम्पिटिशन की वो वीडियो थी, तो किस तरीके से लोग आज उनको याद कर रहे हैं? श्रीपाल, देखिए, जब कल एक वीडियो वायरल हुआ अबीर त्रिपाठी का, उसमें उन्होंने कहा था जिंदगी तो अपने दम पे जिया जाता है और दूसरे के कंधे पे तो जनाजा निकलता है और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। ये काफी उत्साह वाला पल था और जिन्होंने भी ये वीडियो देखा उन्होंने साफ कहा ये वीर सपूत का बेटा है, इसका खून वीर सपूत है, ये आगे चल के सेना में जाता या और कुछ करता, देश की सेवा करता। और काफी उनका वीडियो जो वायरल हो रहा है वो काफी अच्छा था। जी बिल्कुल, दिल को छू जाने वाला वो वीडियो था श्रीपाल। और आज हर कोई व्यक्ति कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे के लिए ये जो क्षण था ये बहुत ज्यादा दुखद रहा और पूरे परिवार के लिए ना केवल ये शोक की स्थिति है बल्कि पूरे देश के लिए इस वक्त गमगीन माहौल है कि किस तरीके से आज कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनका परिवार हमारे बीच नहीं है। चुन्नीलाल, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी, चूंकि आज कर्नल विप्लव त्रिपाठी हमारे बीच नहीं है लेकिन वो एक ऐसे संवेदनशील इलाके पर मौजूद थे जहां पर वो अपने परिवार के साथ थे। ऐसे में क्या अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस आगे के लिए जारी की गई हैं या इस पूरे मामले को लेकर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, कर्नल विप्लव त्रिपाठी जो थे वो असम के उस इलाके में मौजूद थे जो बेहद संवेदनशील माना जाता है। लेकिन फिलहाल जो है सरकार की ओर से या जो है आला अधिकारियों की ओर से फिलहाल जो है इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जी ठीक है, मैं चुन्नीलाल से भी सवाल करना चाहूंगी, क्या अभी फिलहाल वहां जो आसपास लोग मौजूद थे उनकी तरफ से किस तरीके का रिएक्शन दिया गया इस बात को लेकर, क्योंकि पूरा परिवार उनके साथ एक ऐसे इलाके में मौजूद था जो बेहद संवेदनशील इलाका था। अब ऐसे में क्या जब आला अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम संस्कार में वहां पर पहुंचे तो जाहिर सी बात है मीडिया के कैमरों ने भी उन्हें कैप्चर करने की कोशिश की होगी, क्या तमाम तरह के सवाल रहे, किस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी गई? लोगों की जो बातें जी चुन्नीलाल, पूरी कीजिए अपनी बात। चलिए, लगता है आवाज जो है कर्नल विप्लव त्रिपाठी की जो है अंतिम, बोलिए।
जी, कर्नल विप्लव त्रिपाठी के अंतिम संस्कार में जो है आर्मी के आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं और इसके साथ जो है जो परिजनों की जो बातचीत हुई है वो तो अभी खुलकर सामने नहीं आई है। बिल्कुल ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि आगे जिस तरह संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों में परिवार के साथ रहने को लेकर जो है वो स्थिति जो है आगे स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल। श्रीपाल, मैं यहाँ चाहूंगी दर्शकों तक ये भी जानकारी पहुंचे कि अपने जो पारिवारिक जिंदगी में कर्नल विप्लव त्रिपाठी किस तरीके के इंसान थे, क्या शौक थे उनके, सेना में वो किस तरीके से आए, जो भी उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप उस बारे में भी दर्शकों को जानकारी दें। श्रीपाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो त्रिपाठी परिवार है रायगढ़ जिला का काफी सम्मानित और प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। उनके दादा की बात की जाए तो उनके दादा श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी यहाँ के रायगढ़ के पहले सांसद थे, मनोनीत सांसद थे। उनके बाद उनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं। वो बयार नाम का एक दैनिक अखबार चलाते हैं। और अगर उनके दोनों बेटे की बात की जाए, दोनों बेटे ही फौज में भर्ती हैं। जो 2 दिन पहले ही एक बेटा और उनके बहू और बेटे शहीद हुए। और उनके जो दूसरे बेटे हैं वो असम राइफल में ही पदस्थ हैं। जी, और उनकी माँ की अगर बात की जाए तो उनकी माँ भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनका काफी जो प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। जी श्रीपाल, आपके आसपास मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग मौजूद हैं, अगर वो कर्नल विप्लव त्रिपाठी को जानते हों और उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हों, उनके परिवार के बारे में जानते हो, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। मैं भैया आपसे जानना चाहूंगा आज का दिन रायगढ़ के लिए कैसा था और क्या आप विप्लव त्रिपाठी को सामने से जानते हैं, उनके परिवार को जानते थे? निश्चित ही विप्लव त्रिपाठी जी, शहीद विप्लव त्रिपाठी को हम नजदीक से जानते हैं और यह रायगढ़ जिला आज रो रहा है और रायगढ़ के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, वरन पूरे देश के लिए एक शहीद हुए हैं, एक वीर सपूत को हमने खोया है। हम बहुत तकलीफ में हैं। मैं निशब्द हूँ आज कुछ कहने के लिए। आदरणीय विप्लव त्रिपाठी जी जो शहीद हुए उसके लिए मैं आज निशब्द हूँ कुछ कह पाने के लिए। मैं भैया आपसे जानना चाहूंगा, आज का जो दिन था, आज भारी जन सलाब देखा गया, उसके बाद अंतिम विदाई दी गई अपने कर्नल साहब को। जो जनता थी उनका क्या व्यवहार था, किस तरह का उनका आज आचरण था जो रास्ते पे देखने को मिला? हमने देश के हीरो रायगढ़ माटी पुत्र एक वीर को हमने खो दिया है। रायगढ़ इस अंतिम संस्कार में आने के लिए बहुत ही इच्छुक थे रायगढ़ के लोग और बहुत कुछ आज तक ऐसा जन सैलाब देखने को नहीं मिला जो रायगढ़ में आज जन सैलाब देखने को मिला। सब आके नम्र आंखों से वीर शहीद को श्रद्धांजलि दी। जी, ये सही बात है कि रायगढ़ के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जहां 3 लोग शहीद हुए और ये काफी गौरव का पल था। लेकिन कुछ लोग, स्थानीय लोगों का ये भी कहना था कि जो बच्चे और बहू थे उनका क्या दोष था। ठीक है, और जो बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से हमला किया गया, उनकी पत्नी और उनके बच्चे की भी जान चली गई। ऐसे में ये कई सवाल इस पूरे मसले को लेकर खड़े होते हैं। जिम्मेदारी भी ली गई है इस घटना को लेकर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए।